यह इस कहानी का अगला अध्याय है, न्यायाधीश का आमंत्रण। परिणीता स्वाभाविक रूप से वहां से भागकर दूर नहीं जा सकती थी। जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, महल के भीतर का स्पेस उलट गया और वह पलक झपकते ही अपनी पुरानी जगह पर वापस लौट आई। बेशक दक्ष सिर्फ उनके साथ मजाक कर रहा था, वह इतना नीरस और भावनाहीन नहीं था। होश! दक्ष ने अपनी बाहें फैलाईं और चक्र पहले से कहीं ज्यादा ठोस रूप में प्रकट हुआ। उसने रुचि और परिणीता को क्रमशः दोनों को नीचे खींच लिया। उस डोमेन में एक काली नदी बह रही थी। रुचि लहरों के बीच किसी परी की तरह उस नदी के केंद्र में खड़ी थी। उसकी सुंदर आंखें बंद थीं और उसके हाथ मुद्रा बना रहे थे। दूसरी ओर परिणीता उस एल वृक्ष के नीचे पालथी मारकर बैठी थी। उसकी नक्शो निगार उत्कृष्ट थे, नाक सीधी और सुंदर थी और उसके लंबे बाल किसी रेशम की तरह लहरा रहे थे। उसकी पीठ से रंगीन अमर पक्षी के पंख निकल आए थे। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह कोई अद्वितीय साम्राज्य हो। तभी चक्र घूमने लगा और दक्ष केंद्र में खड़ा रहा, जैसे उसके चारों ओर एक विशाल ब्रह्मांड चक्कर काट रहा हो। उसने गंभीर स्वर में कहा, उस कड़ाही में जो पक रहा है वह भव्य की ऊर्जा से बना है। यह किसी दिव्य औषधि से कम नहीं है। अगर तुम अपनी ऊर्जा को पूरी तरह प्रवाहित करो तो मैं इसे सोखने में तुम्हारी मदद करूंगा। तुम दोनों को इससे अत्यधिक लाभ होगा। रुचि और परिणीता ने धीरे धीरे अपने मन को शांत किया और दक्ष के मार्गदर्शन में साधना की स्थिति में प्रवेश किया। महल के बाहर एक दिन बीतता तो अंदर 20 दिन गुजर जाते। रुचि और परिणीता महल में पूरे 3 साल तक रहीं। इस दौरान उन्होंने उस सूप का भरपूर सेवन किया। उनकी साधना की प्रगति इतनी तेज थी जो उनके खुद के लाखों सालों की कठिन तपस्या के बराबर थी। जो महल पहले खाली और उजाड़ था, वह अब सुंदर रूप से सज चुका था। वहां एक झील बनाई गई थी, सुंदर मंडप खड़े किए गए थे और हरे भरे पेड़ों की छाया और आसमान में चमकता चांद। वह अब एक निजी मनोर बन चुका था। एक दिन रुचि अपनी साधना से जागी। उसके काले बाल बिखरे हुए थे, उसका लिबास ढीला था और कमर पर नीले रंग का पटका बंधा था। वह नंगे पैर कमरे से बाहर निकली और दक्ष को ढूंढते हुए बोली, अगर त्रिशा को पता चले कि इस वक्त महल के अंदर क्या चल रहा है तो वह निश्चित रूप से आग बबूला हो जाएगी। दक्ष झील के किनारे बैठा था। उसके एक हाथ में व्रज मोती था जिसे उसने दंशक से लिया था और दूसरे हाथ में वज्र मोती था जो उसने युगल से छीना था। दक्ष ने बहुत ही सहजता से उन दिव्य हथियारों को बाहर रखा था जिनके लिए अन्य योद्धा तरसते थे। पिछले 3 सालों में उसने बड़ी मेहनत से उन दस्ताना की शक्ति को नुकसान पहुंचाए बिना उनके अंगूठे और कनिष्ठा वाले हिस्से में 2 छोटे खांचे तैयार किए थे। वह सोच रहा था कि इन दोनों व्रज मोती को दस्ताना पर कैसे जड़ा जाए ताकि इन 3 दिव्य हथियारों को मिलाकर एक शक्तिशाली हथियार बनाया जा सके। सुमेश्वर ने एक बार कहा था कि वज्र कबीले के पास 4 व्रज मोती हैं, आकाश, धरती, पवन और अग्नि, और इन चारों को एक साथ चलाने पर दिव्य सूची पहले अध्याय में दर्ज दिव्य हथियारों के बराबर शक्ति मिलती है। आकाश और अग्नि मोती को ढूंढना बहुत मुश्किल था, लेकिन अगर दस्ताने में आकाश और पवन मोती की शक्ति मिल जाए तो इन तीनों का मेल भले ही पहले अध्याय के हथियारों जैसा न हो, पर उसके बहुत करीब तो होगा ही। दक्ष के लिए इस समय सबसे शक्तिशाली आक्रामक युद्ध कौशल निस्संदेह तलवारबाजी और मुक्केबाजी में ही थे। शब्दहीन तकनीक और अचल मुक्के की ऊपरी सीमाएं ऊंच स्तर की दिव्य शक्ति के बराबर थीं और वे दुनिया की सबसे बेहतरीन कलाओं में गिनी जाती थीं। मुक्केबाजी का प्रयोग करते समय मुक्का चलाने की तकनीक ही सबसे महत्वपूर्ण थी, लेकिन अगर इसमें शक्तिशाली दिव्य हथियारों का साथ मिल जाए तो क्या यह और भी अधिक दबंग और शक्तिशाली नहीं हो जाएगा? दक्ष ने कुछ देर के लिए काम रोका, दोनों मोतियों को नीचे रखा और रुचि की ओर देखा जिससे एक हल्की खुशबू आ रही थी। उसने कहा, मैंने उसके आदेश का पालन किया है और महल से एक कदम भी बाहर नहीं रखा, तो भला वह नाराज क्यों होगी? वैसे भी उसके पास अभी मुझ पर ध्यान देने की फुर्सत नहीं होगी। त्रिशा को अपनी साधना सुधारने के लिए दिव्य गोली बनानी थी।
किचक को खत्म करना था और भद्राचार्य की कमजोरी ढूंढने के लिए उसकी जांच करनी थी। दक्ष को महसूस हुआ कि उसके पास अभी कुछ समय के लिए चैन की फुर्सत है। इस समय रुचि बहुत ही कोमल और आकर्षक लग रही थी। उसकी सुंदरता ने दक्ष को अपनी ओर खींच लिया था, जिससे वह अपनी नजरें नहीं हटा पा रहा था। परिणीता पास चलकर आई। उसे भी लगा कि दक्ष बहुत साहसी हो गया है, जिसने महल को अपने शयन कक्ष में बदल दिया था। उसने पूछा, क्यों न मैं वहां वापस जाकर स्थिति देखाऊं? अभी भी इतना कुछ नहीं हुआ? दक्ष ने अचानक पूछा। परिणीता के सुंदर चेहरे पर निराशा की एक झलक आई और उसने धीरे से अपना सिर हिलाया। शायद यह तृषा के प्रभाव के कारण है। मेरे शरीर में मृत्यु ऊर्जा बहुत ज्यादा घनी है। हालांकि उसने तृषा की कुछ शक्तियां हासिल कर ली थीं और उसकी मानसिकता भी बदली थी, लेकिन चिनाई, कमालिका और प्रियंका की तुलना में परिणीता की महत्वाकांक्षाएं बहुत छोटी थीं। उसे दुनिया जीतने या सभी महायोद्धाओं पर शासन करने की कोई चाह नहीं थी। अगर मुमकिन होता तो वह सिर्फ दक्ष के साथ रहना चाहती थी। साधना का उद्देश्य अक्सर वही जीवन पाना होता है जिसकी कोई इच्छा करता है, लेकिन जीवन के कुछ छोटे पल साधना के बिना भी हासिल किए जा सकते हैं, जिन्हें अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। और जो लोग साधना के शिखर पर पहुंचते हैं, वे अक्सर अपार शक्ति तो पा लेते हैं, पर सब कुछ खो देते हैं। रुचि ने इस बात को थोड़ा हल्का लिया। कम से कम वह बहुत शांत दिख रही थी। उसने कहा, इसे भाग्य पर छोड़ देना ही बेहतर है। दक्ष खड़ा हुआ, अपनी बाहें फैलाईं और मुस्कुराकर बोला, कोई बात नहीं, हमारे पास बहुत समय है। यह सुनकर न केवल परिणीता बल्कि आमतौर पर शांत रहने वाली रुचि के चेहरे पर भी लाली छा गई। सर, सर! दोनों महिलाएं बिना कुछ कहे तुरंत वहां से निकलीं और महल के बाहर चली गईं। दक्ष ने एक बेबस आह भरी और अपनी बाहें वापस समेट लीं। उसने न तो उन्हें रोकने की कोशिश की और न ही मजबूर किया। वे दोनों अब भगवान योद्धा थीं। एक के पीछे तृषा थी और दूसरी के पीछे अग्निवेश। ऐसी पृष्ठभूमि और पहचान के साथ वे भाग्य पर्वत पर पूरी तरह सुरक्षित थीं। क्या दार्शनिक विभाग बिना किसी पुख्ता सबूत के उन्हें छूने की हिम्मत करेगा? और फिर दक्ष खुद भी तो भाग्य पर्वत पर ही था। देवी वसुंधरा के उदय के साथ पूरे नरक क्षेत्र में ऐसे भगवान योद्धाओं की संख्या बहुत कम रह गई थी जो दक्ष का दुश्मन बनने की हिम्मत कर सकें। दक्ष ने फिर से दोनों मोतियों उठाया और यहां तक कि अनमोल पत्थर को भी बाहर निकाला, लेकिन कई कोशिशों के बाद भी उसे असफलता ही हाथ लगी। उसकी वर्तमान हथियार निर्माण की क्षमता दिव्य हथियारों को परिष्कृत करने के लिए अभी भी कम थी। उसे कम से कम 85वीं स्तर या उससे ऊपर की आध्यात्मिक शक्ति वाले योद्धा की मदद चाहिए थी। इसलिए दक्ष ने अपना नजरिया बदला। अब वह हथियार नहीं बल्कि गोलियां बनाने की योजना बनाने लगा। अब जबकि उसके पास भव्य के मेमने की टांग थी और वह खुद उच्च स्तर पर पहुंच चुका था, तो दिव्य शारीरिक गोलियां बनाने की संभावना काफी बढ़ गई थी। कम समय में अपनी युद्ध शक्ति को बड़े स्तर पर बढ़ाने का यह एक महत्वपूर्ण साधन था। बेशक यह कम समय अगले 1000 साल के भीतर की बात थी। जहां तक शिखर तक पहुंचने का सवाल था, तो अगले हजारों सालों तक इसके बारे में सोचना भी बेकार था। भले ही वह भव्य के शरीर और उसकी दिव्य स्रोत को गोलियों में बदल देता, फिर भी वहां तक पहुंचना मुश्किल था। आखिरकार एक बार जब कोई उच्च स्तरीय योद्धा बन जाता है, तो हर छोटा स्तर भी एक पूरी दुनिया के अंतर के बराबर होता है। ऐसे ही महल में देखते ही देखते 100 साल बीत गए। बाहरी दुनिया में भी कई साल गुजर चुके थे। इस दौरान रुचि पंचतत्व क्षेत्र में आती और उसे दुनिया की बड़ी घटनाओं के बारे में बताती थी। सबसे सनसनीखेज खबर यह थी कि जो पालम वंश कबीले के प्रमुख थे, उन्होंने कई लोगों के बार बार अनुरोध और मिन्नतों के बाद आखिरकार अस्थायी रूप से संरक्षक का पद संभालने पर सहमति दे दी थी। उनका कहना था कि जैसे ही सम्राट कनिष्क लौटेंगे, वे तुरंत पद छोड़ देंगे। यह दक्ष के लिए पूरी तरह अप्रत्याशित था। यह उसकी पिछली भविष्यवाणियों से बिल्कुल अलग था और उसे अपनी सोच पर एक तमाचे जैसा महसूस हुआ। परिणीता और जीवनेश दोबारा नहीं आए थे।
रुचि के अनुसार मृत्यु महल पिछले कुछ वर्षों से काफी सक्रिय था और उन सभी को गुप्त मिशनों पर भेजा गया था। परिणीता और जीवनेश दोबारा नहीं आए थे। रुचि के अनुसार मृत्यु महल पिछले कुछ वर्षों से काफी सक्रिय था और उन सभी को गुप्त मिशनों पर भेजा गया था। चूंकि दक्ष महल से बाहर नहीं निकल सकता था, इसलिए वह शांत बना रहा और दुनिया की इस उथल पुथल को दूर से ही देखता रहा। एकमात्र चीज जो उसे बेचैन कर रही थी वह थी ब्रह्म फूल की खबर। साधना के दौरान दक्ष की प्रगति तेज गति से हुई। विशेष रूप से उसकी तकनीकों में एक बड़ा बदलाव आया। इसी बीच एक सुंदर महिला पंचतत्व क्षेत्र पहुंची। उस वक्त दक्ष महल के भीतर समय तलवार तकनीक का अभ्यास कर रहा था। वह हकीकत और अराजकता की सीमा पर समय की नदी के किनारे एक शांत फूल की तरह खड़ी महल की ओर देख रही थी। हुश लाला, उसने देखा कि समय के निशानों और नियमों से बनी सैकड़ों चमकदार धाराएं महल के चारों ओर बह रही थीं। वे किसी तलवारों की बारिश की तरह लग रही थीं, जिनका प्रभाव बहुत ही खौफनाक था। वह महिला कभी भाग्य पर्वत की देवपुत्री और अपने समय की सबसे बड़ी प्रतिभा रही थी, लेकिन इस पल उसे घुटन और सदमा महसूस हुआ। अगर समय की ये धाराएं उसे छू लेतीं, तो वह काली जुल्फों वाली सुंदरी से पल भर में सफेद बालों वाली बूढ़ी और फिर कंकाल बन जाती। कुछ देर बाद समय की धाराएं गायब हो गईं। उसने सम्मान के साथ झुककर कहा, बधाई हो योद्धा दक्ष, आपने समय तलवार तकनीक के 8वें स्तर को सफलतापूर्वक सिद्ध कर लिया है। महल के भीतर से एक कोमल और गहरी आवाज गूंजी, तुम्हें समय तलवार तकनीकों के बारे में भी जानकारी है? जिस पर महिला ने जवाब दिया, हालांकि इसे चंद्रस्वामी ने बनाया था, लेकिन महायोद्धा प्रभास ने भी इसका काफी गहराई से अध्ययन किया है। भाग्य पर्वत में इसका एक गुप्त मैनुअल है, लेकिन बहुत कम साधकों को उसे पढ़ने की इजाजत मिलती है। दक्ष ने पूछा, क्या तुम खास तौर पर मुझसे मिलने आई हैं? हाँ। महल का दरवाजा अपने आप खुल गया, लेकिन वह महिला अंदर नहीं गई। उसने बाहर से ही सम्मान पूर्वक कहा, मैं यहाँ न्यायाधीश के आदेश पर आई हूँ। उन्होंने आपको न्याय विभाग में अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है। यह सुनते ही दक्ष के स्वर में थोड़ा आश्चर्य था। क्या न्यायाधीश भाग्य पर्वत वापस आ गए हैं? न्यायाधीश कल ही पहाड़ पर लौटे हैं। उन्होंने कहा है कि अतीत में आपके साथ कई गलत फहमियां रही हैं और वे आपसे आमने सामने बैठकर उन पर चर्चा करना और उन्हें स्पष्ट करना चाहते हैं। यह स्वयं न्यायाधीश द्वारा लिखा गया पत्र है। उस महिला ने दोनों हाथों से वह पत्र दक्ष की ओर बढ़ाया। पत्र का होना अपने आप में बहुत ही औपचारिक बात मानी जाती थी। पहाड़ पर लौटते ही तुरंत आमंत्रण भेजना न्यायाधीश की ओर से अपनी ईमानदारी और शालीनता दिखाने की एक कोशिश थी। हालांकि दक्ष की राय में वह न्यायाधीश अभी भी बहुत अहंकारी था। वह खुद को झुकाने के लिए तैयार नहीं था और अपने पूर्व कनिष्ठ की वर्तमान असाधारण शक्ति को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। माफी मांगना तो दूर की बात थी, उसने इस बुलावे को गलत फहमियों को स्पष्ट करने का नाम दिया था। दक्ष जानता था कि भाग्य पर्वत पर भले ही 3 विभाग और 12 महल दिखाई देते हों, लेकिन असली ताकत सिर्फ उन हस्तियों के पास थी जो 8वें मंडल से ऊपर थे, जैसे कि प्रभास, त्रिशा, अग्निवेश और भद्राचार्य। और इन सब में त्रिशा का अधिकार सबसे ऊपर था। न्याय विभाग बाहर से देखने में अजेय लग सकता था, जो भगवान योद्धाओं को दंड देने और सभी जातियों के जीवों को कैद करने की क्षमता रखता था। पूरे नरक क्षेत्र में ऐसी कोई जगह नहीं थी जहां वे हस्तक्षेप करने की हिम्मत न कर सकें। लेकिन वास्तविकता यह थी कि न्यायाधीश महज एक कटार थे जिसे त्रिशा का सहारा प्राप्त था, और वे त्रिशा के पास मौजूद ऐसी कई कटारों में से सिर्फ एक थे। यह इस कहानी का अगला अध्याय है। न्यायाधीश से चुनौती। भाग्य की धारा का उल्टा बहना जैसी असामान्य घटनाओं के कारण और विरोधी सूची में नाम होने की वजह से दक्ष और न्याय विभाग के बीच वास्तव में कई टकराव रहे थे। दक्ष को मारने की ज्यादातर मांगें भी न्याय विभाग की ओर से ही आई थीं। न्यायाधीश के नीचे के शीर्ष अधिकारी जैसे भगवान योद्धाओं ने दक्ष को पकड़ने के लिए कई बार जाल बिछाया था। बाद में
न्याय विभाग ने अपने प्रथम श्रेष्ठ को भी भेजा, लेकिन दुर्भाग्य से उसे श्वेत नगर में दंशक ने उन्हें मार गिराया। निश्चित रूप से इन घटनाओं ने इस कहावत को सच साबित कर दिया, जो दक्ष को मारता नहीं वह उसे और भी शक्तिशाली बना देता है। अब जबकि कुछ ही हजार साल बीते हैं, दक्ष उस स्तर पर पहुंच गया है जहां खुद न्यायाधीश को भी उसे गंभीरता से लेना पड़ रहा है। लेकिन न्याय विभाग आखिर कैसी जगह है? वह अपने इस सिद्धांत के लिए जाना जाता है, एक अपराधी को छोड़ने से बेहतर है कि 1000 निर्दोषों को मार दिया जाए। न्यायाधीश आखिर कितना दबंग है। जब एक कबीले के प्रमुख के बेटे को न्याय विभाग ने पकड़ा था तो प्रमुख खुद जाकर दया की भीख मांगी थी, लेकिन न्यायाधीश ने सीधे उनके सामने ही कि उसके बेटे का वध कर दिया। क्या कि प्रमुख साधना कम थी या उनकी पृष्ठभूमि छोटी थी? अगर न्यायाधीश के पास अपने रास्ते में आने वाले भगवान योद्धाओं तक को मार देने का संकल्प न होता तो तृषा ने उसे इतने महत्वपूर्ण पद पर कभी न रखा होता। इस बार हालांकि न्यायाधीश ने केवल एक पत्र भेजा था और पिछले गिले शिकवे दूर करने की बात की थी, लेकिन उनका यह विनम्र रवैया अभी भी अविश्वसनीय लग रहा था। उस महिला को अच्छी तरह याद था कि सिंघवान धारा के संकट के दौरान जब देवी वसुंधरा ने पहली बार प्रकट होकर दक्ष को अपनी दिव्य शक्ति दी थी और स्वर्ग क्षेत्र की सेना को खदेड़ दिया था, तब भी न्यायाधीश ने केवल दक्ष के खिलाफ कार्रवाई रोकने का आदेश दिया था। उनके मन में तब भी कोई स्पष्टीकरण देने का इरादा नहीं था। आखिरकार न्याय विभाग के पास दक्ष को मारने के पर्याप्त कारण थे और पूरा भाग्य पर्वत उनके पीछे खड़ा था। उस समय कार्रवाई रोकना केवल देवी वसुंधरा को भड़कने से बचाने के लिए था। दक्ष ने शांति से कहा, वापस जाओ और न्यायाधीश से कहो कि मैं देवी तृषा की कैद में हूं और महल को नहीं छोड़ सकता। अगर भविष्य में कभी अवसर मिला तो मैं निश्चित रूप से न्याय विभाग का दौरा करूंगा। दक्ष का न्यायाधीश को महल के अंदर बुलाने का कोई इरादा नहीं था। अगर वह महल के अंदर की विलासिता की खबर तृषा को दे देता तो दक्ष के अच्छे दिन खत्म हो जाते। वैसे भी महल में गोलियां तैयार हो रही थीं और न्यायाधीश जैसे व्यक्ति को इस बारे में पता चलना ठीक नहीं था। तभी उस महिला ने बीच में कहा, उच्च योद्धा, आपको उस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। न्यायाधीश ने पहले ही तृषा से एक आज्ञा पत्र प्राप्त कर लिया है। आप अभी इसी वक्त महल से बाहर निकल सकते हैं। उसकी बात पूरी होने से पहले ही होश! महल के ऊपर एक चमकता हुआ आज्ञा पत्र प्रकट हुआ। दक्ष के चेहरे पर गंभीरता छा गई। उसे एहसास हुआ कि मामला इतना सरल नहीं है। उसने कड़ाही की ओर देखा, जहां औषधि अब अपने अंतिम चरण में थी, और रोमा को निर्देश दिया, कड़ाही की आग पर अपनी पैनी नजर रखना। महल से बाहर कदम रखते हुए दक्ष ने उस सुंदर महिला की ओर देखा। उसने बैंगनी नीले रंग की लंबी पोशाक पहनी थी और उसका चेहरा एक नकाब से ढका था। उसकी त्वचा बर्फ जैसी सफेद थी। उसे देखकर दक्ष के मन में उस समय की याद ताजा हो गई जो हरेंद्र ने कभी उसके इस महिला के साथ शादी तय की थी। दक्ष ने अपने रौब को समेटा, चेहरे पर एक चमकती मुस्कान लाए और उसके हाथ से पत्र लेते हुए बोले, मिस संध्या, कृपया रास्ता दिखाएं। भाग्य पर्वत विशाल और लहरदार, जहां 3 विभाग और 12 महल प्रत्येक 1000 ली की भूमि पर फैले हुए थे। पूरे नरक क्षेत्र में न्याय विभाग क्रूरता का दूसरा नाम था। यहाँ तक कि 10 बड़े कबीलों के भगवान योद्धा भी उनसे सावधान रहते थे और उन्हें भड़कने का मौका नहीं देते थे। इसी समय न्याय विभाग में न्यायाधीश 8 फुट लंबे एक विशाल काली लोहे की कुर्सी पर बैठे थे। उनका पूरा अस्तित्व किसी राजसी पर्वत की तरह था, जिसकी वजह से हॉल में मौजूद अन्य लोगों के लिए सांस लेना भी दूभर हो रहा था। केवल कुछ ही थोड़ा सहज दिख रहे थे। उनके साथ एक और व्यक्ति बैठा था जो एक सामान्य मानव की ऊंचाई के थे, जिसका नाम दिग्विजय था। तभी दिग्विजय ने अपनी कमर सीधी करके बोला, वह वहां से निकल चुका है। चूंकि इरादा टकराव को सुलझाने का है तो हमें खुद को श्रेष्ठ दिखाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हमें उसके साथ बराबर का व्यवहार करना चाहिए। यह सुनते ही न्यायाधीश ने गर्जना की, मैं 8 फीट की ऊंचाई के साथ ही पैदा हुआ हूँ। मुझे तृषा से मिलते समय भी खुद को छोटा करने की जरूरत नहीं पड़ती, तो मैं उसके लिए अपना रूप और कद क्यों बदलूं?
अगर वह हा हा। महल के बाहर दक्ष की हंसी गूंज उठी। न्यायाधीश को वाकई बहुत ज्यादा विचार करने की जरूरत नहीं है। भला एक हाथी चींटी का अवतार कैसे ले सकता है? उस हंसी के बीच मानव रूपी रोशनी की कई धाराएं महल के भीतर तेजी से घुसीं। वे रोशनी की किरणें आपस में मिलीं और दक्ष के असली रूप में बदल गईं। इस समय दक्ष की त्वचा का हर इंच दिव्य प्रकाश से चमक रहा था। उसकी हर सांस समुद्र की लहरों की तरह शक्तिशाली थी। संध्या, जो एक कदम बाद महल में दाखिल हुई थी, बुरी तरह सहम गई और वहीं रुक गई। उसे अब समझ आया कि दक्ष की पहले वाली कोमल मुस्कान केवल उनकी पुरानी जान पहचान की वजह से थी, लेकिन न्यायाधीश और उसके साथियों के सामने वह स्वाभाविक रूप से दबंग था और उसे अपनी दिव्य शक्ति को दबाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। ठीक वैसे ही जैसे न्यायाधीश अपना कद छोटा करने को तैयार नहीं थे। शक्तिशालियों के बात करने का अपना ही तरीका होता है। जो निमंत्रण पुराने विवादों को सुलझाने के लिए था, वह पहली ही मुलाकात में तनावपूर्ण और आमने सामने की लड़ाई में बदल गया। संध्या ने मन ही मन सोचा, दक्ष न्यायाधीश को झुकने पर मजबूर कर रहा है। नजरों के एक संक्षिप्त टकराव के बाद न्यायाधीश के साथी खड़े हुए और उनके महिला वाले सिर से एक मधुर हंसी निकली। इस हॉल में न तो हाथी हैं और न ही चींटियां। दक्ष वाकई इस युग के अजय योद्धा हैं। उनका एक मामूली मजाक भी कितना दिलचस्प है। दक्ष ने उन्हें जरा भी भाव नहीं दिया और सीधे कहा, न्यायाधीश उन मापकों में से एक हैं और आप हमेशा उनके नक्शे कदम पर चले हैं। फिर भी आप यहां इतने शांत कैसे खड़े रह सकते हैं? दक्ष की बातें सुनते ही उन महिलाओं की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई, जबकि पुरुषों ने शांति से मुस्कुराते हुए कहा, वे व्यक्ति इस न्यायाधीश के गुरु हैं, लेकिन जब से उन्होंने भाग्य पर्वत को धोखा दिया है, वे अब इस न्यायाधीश के शत्रु हैं। नियति विभाग के अपने सिद्धांत हैं, जो गुरु और शिष्य के रिश्ते से ऊपर हैं। नरक क्षेत्र हो या पूरे ब्रह्मांड की साधना की दुनिया, स्वार्थ और जीवन मृत्यु की स्थिति में सबसे करीबी रिश्ते भी कमजोर पड़ जाते हैं। जहां तक गुरु शिष्य के रिश्ते की बात है, तो वह और भी कम मायने रखता है। चूंकि त्रिशा ने कुछ को माफ कर दिया था, तो इसका मतलब था कि इस व्यक्ति की पूरी जांच हो चुकी थी और वह लाल संगठन में शामिल नहीं हो सकता था। मामले को अपने हाथ में लेते हुए दक्ष ने अब उस पर चर्चा बंद कर दी। उसकी नजरें अब सुशील पर टिकी थीं, जो दिग्विजय के बगल में खड़ा था। दक्ष की पुतलियां सिकुड़ गईं और उनमें से एक तीखी ऊर्जा निकली। सुशील तीसरे मंडल का भगवान योद्धा था, लेकिन दक्ष की उस नजर मात्र से उसे ऐसा दर्द महसूस हुआ जैसे हजारों तलवारें उसके शरीर को चीर रही हों। सुशील का चेहरा पल भर में पीला पड़ गया और उसके पैर कांपने लगे। अंत में वह एक घुटने के बल बैठ गया और खुद को गिरने से बचाने के लिए अपनी हथेली जमीन पर जोर से टिका दी। दिग्विजय सुशील और दक्ष के बीच की कड़वाहट को जानते थे, इसलिए उन्होंने उसे बचाने के लिए अपनी दिव्य शक्ति का प्रयोग नहीं किया। हकीकत तो यह थी कि वे सुशील को न्याय विभाग में लाए ही इसलिए थे ताकि वह सारा दोष अपने सिर ले सके। दक्ष को याद आया कि कैसे उसके पिता नियति विभाग में शामिल हुए थे और उन्होंने अमरतेंद्र को छुड़ाने में बड़ी मदद की थी, लेकिन बाद में जब वे खुद जेल में बंद हुए तो सुशील ने अपनी नफरत निकालने के लिए उन्हें कई अमानवीय यातनाएं दी थीं। अगर सच में सही और गलत की बहस की जाए तो सुशील अपने पद पर रहते हुए शायद गलत नहीं था, लेकिन इस दुनिया में सही और गलत का फैसला कमजोर नहीं करते। ठीक वैसे ही जैसे उस समय सोमगुप्त गलत नहीं थे, लेकिन कमजोर होने के कारण उन्हें वो यातनाएं सहनी पड़ी। ठीक वैसे ही जैसे अतीत में दक्ष गलत नहीं था, लेकिन भाग्य की उल्टी धारा और विरोधी सूची में नाम होने के कारण न्याय विभाग ने उसे शिकार बनाया था। बुनियादी कारण यही था कि वह उस समय बहुत कमजोर था। सम्राट कनिष्क का नाम भी उसी सूची में था, लेकिन क्योंकि वे शक्तिशाली थे इसलिए उन्हें कभी गलत नहीं माना गया। धम! सुशील का शरीर फट गया और वह जमीन पर गिर पड़ा। उसके मुंह से लगातार खून बह रहा था। दक्ष ने अपनी तलवार वापस खींची और तिरस्कार के साथ कहा, तुम्हें मारना बेकार है। वापस जेल में जाओ और 30,000 चक्रों तक वही सजा भुगतो जो तुमने दूसरों को दी थी।
यह सुनकर सुशील वह धीरे धीरे खड़ा हुआ और हाथ जोड़कर दक्ष के सामने झुक गया। उच्च योद्धा, मेरा जीवन बख्शने के लिए आपका धन्यवाद। दक्ष का यह व्यवहार देखकर न्यायाधीश ने चैन की सांस ली। उसे लगा कि चूंकि सुशील को छोड़ दिया गया है तो शायद विवाद सुलझ सकता है। हालांकि दक्ष का अडिग रवैया बता रहा था कि इसकी कीमत बड़ी होगी। दूसरी ओर दिग्विजय कुछ और ही सोच रहे थे। तुम्हें मारना बेकार है। क्या इसका मतलब यह था कि दक्ष अब उनके साथ यानी नियति विभाग के प्रमुख के साथ हिसाब बराबर करना चाहता है? न्यायाधीश ने माहौल को संभालते हुए कहा, दक्ष, अतीत की कई गलतफहमियों की वजह से न्याय विभाग और आपके बीच कुछ अप्रिय घटनाएं हुई। सौभाग्य से कोई ऐसा नुकसान नहीं हुआ जिसे सुधारा न जा सके। आज मैं न्याय विभाग की ओर से आपसे माफी मांगता हूं। उन्हें अंदर लाओ। तुरंत सामान्य स्तर के दर्जनों योद्धाओं लोहे के बड़े बड़े संदूक लेकर महल में आए और उन्हें दक्ष के सामने कतार में खड़ा कर दिया। संदूक एक एक करके खोले गए, जिनके भीतर दुर्लभ और अनमोल खजाने भरे हुए थे। दिग्विजय ने यह देखकर अपना सिर हिलाया। निश्चित रूप से ये खजाने बेशकीमती थे, जिनके लिए कोई भी भगवान योद्धा जान की बाजी लगा सकता था। लेकिन दक्ष जैसा व्यक्ति, जो न केवल खुद अपार धन का स्वामी था, बल्कि जिसके पीछे पूरी तलवार दुनिया खड़ी थी, भला उसे ये चीजें कैसे लुभा सकती थीं? वे समझ नहीं पा रहे थे कि क्या न्यायाधीश वाकई विवाद सुलझाना चाहता है या यह दक्ष को अपमानित करने की कोई चाल है। दुनिया में कौन रंग मिजाज के नाम को नहीं जानता, और उसे उपहार में ये पत्थर और धातुएं भेजी जा रही थीं। जैसा कि उम्मीद थी, दक्ष ने उन खजानों की ओर देखा तक नहीं। इसके बजाय वह और भी अधिक उत्तेजित लग रहा था। कम से कम उसकी नजरों में तो ऐसा ही था। दक्ष ने उन संदूकों की ओर देखा तक नहीं और शांत स्वर में कहा, क्या आपने यह नहीं कहा था कि कोई ऐसा नुकसान नहीं हुआ जिसे सुधारा न जा सके? तो फिर किसी हर्जाने की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि इस आपकी एक ढीठ सी विनती है और उम्मीद है कि आप इसे स्वीकार करेंगे। खुलकर कहो। दक्ष ने सीधे उनकी आंखों में देखते हुए कहा, मैंने सुना है कि न्यायाधीश 8वें मंडल नीचे के स्तर पर एक शीर्ष शक्तिशाली योद्धा हैं। क्या मैं विनम्रता पूर्वक आपसे मार्गदर्शन प्राप्त कर सकता हूं? यह सुनकर न्यायाधीश के चेहरे पर आश्चर्य के भाव आए, जैसे उन्हें लगा हो कि उन्होंने गलत सुन लिया है। उन्होंने पूछा, तुम इस न्यायाधीश को चुनौती देना चाहते हो? जिस पर दक्ष ने बिना पलक झपकाए जवाब दिया, न्यायाधीश इसे इस तरह समझ सकते हैं। न्यायाधीश और दिग्विजय दोनों जानते थे कि भविष्य में दक्ष की साधना निश्चित रूप से उनसे आगे निकल जाएगी और इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। लेकिन दक्ष, जिसने अभी अभी 7वें मंडल में प्रवेश किया था, उसने अभी से उन्हें चुनौती देने की हिम्मत कर ली। न्यायाधीश 7वें मंडल के माध्यम स्तर पर थे और वे शायद ही कभी अपने स्तर से नीचे के किसी विरोधी से उलझते थे। हालांकि लुओस शहर की लड़ाई के बाद दक्ष के बारे में कई कहानियां मशहूर हुई थीं, लेकिन न्यायाधीश और दिग्विजय को मिली जानकारी के अनुसार दक्ष ने उस युद्ध में लुओ मुहर और देवी वसुंधरा की दिव्य शक्ति उधार ली थी। उनकी नजर में दक्ष की अपनी युद्ध शक्ति अभी भी इतनी बड़ी नहीं थी। दिग्विजय की दृष्टि में यह स्पष्ट था कि न्यायाधीश का हर्जाना अपर्याप्त था, जिसकी वजह से उल्टा असर हुआ था। देवी वसुंधरा जैसा शक्तिशाली सहारा होने के कारण दक्ष अब पूरी तरह निडर था। वह लड़ने के लिए तैयार था, भले ही वह जानता हो कि वह कमजोर पड़ सकता है। न्यायाधीश के सामने एक बड़ी दुविधा थी। अगर वे जीत गए तो क्या होगा? इससे दक्ष और भी गहराई से नाराज हो जाएगा और उसके पीछे खड़ी ताकतवर हस्तियों से दुश्मनी और बढ़ जाएगी। यह इस कहानी का अगला अध्याय है, दक्ष के लिए उपहार। इस पल महल का दृश्य पूरी तरह शांत था। न्यायाधीश और दक्ष एक दूसरे की पीठ की ओर मुड़कर खड़े थे। नतीजे एक ही नजर में साफ हो चुके थे। आह! आखिरकार एक ठंडी आह सुनाई दी। न्यायाधीश अब इस विलक्षण प्रतिभा वाले योद्धा का सामना एक पुराने योद्धा वाले अहंकारी रवैये से नहीं कर सकते थे।
जिसका उदय इतनी प्रचंड गति से हुआ था। वे मुड़े, अपनी मेन तलवार को वापस म्यान में रखा और बोले, मैं हार मानता हूं। दक्ष अच्छी तरह जानता था कि न्याय विभाग के साथ उसके पिछले गिले शिकवे कैसे शुरू हुए थे। वह अपनी वर्तमान स्थिति और दुनिया के समग्र हालात से भी पूरी तरह वाकिफ था। इसलिए अपनी उंगलियों से खून के निशान झटकते हुए उसने एक बेफिक्र मुस्कान बिखेरी। उसका यह शांत व्यवहार पहले से बिल्कुल अलग था। उसने विनम्रता से कहा, आपकी साधना वाकई कमाल की है। अगर यह वाकई जीवन मृत्यु की लड़ाई होती तो शायद मैं जीत नहीं पाता। अभी तो मैंने सिर्फ बाहरी ताकतें के भरोसे से आपकी सुरक्षा को भेदा और गति के लाभ से आपको चोट पहुंचाई। न्यायाधीश भला यह कैसे न समझ पाते कि यह दक्ष की ओर से केवल एक विनम्र इनकार था। वे जानते थे कि दक्ष के पास अभी भी कई ऐसे पत्ते और तरीके थे जिनका उसने उपयोग नहीं किया था। लेकिन दक्ष की इन बातों ने निश्चित रूप से न्यायाधीश को पर्याप्त सम्मान दिया था, जो इस बात का संकेत था कि दक्ष सक्रिय रूप से संघर्ष को सुलझाना चाहता है। न्यायाधीश ने कुछ देर सोचा और बोले, दक्ष की भविष्य की उपलब्धियां अथाह हैं। आज ही मैंने नंबर 1 प्रतिभा के असली तेवर देखे हैं। हालांकि मेरे मन में एक सवाल है जिसे पूछने में मैं थोड़ा संकोच कर रहा हूं। बेझिझक पूछें, दक्ष ने कहा। जिस पर न्यायाधीश बोले, मैंने सुना है कि मृत्यु की देवी आपको 12 महलों में से एक का स्वामी बनाना चाहती है। क्या यह अफवाह सच है? यह सुनते ही दक्ष की आंखें थोड़ा सिकुड़ी। फिर वह मुस्कुराकर बोला, यह सब सिर्फ अफवाहें हैं। मैं और देवी केवल एक सहयोगी रिश्ते में हैं। किचक को परिष्कृत करने में उनकी मदद करने के बाद मैं भाग्य पर्वत छोड़ दूंगा। चाहे त्रिशा हो या प्रभास, दोनों ही दक्ष को भाग्य पर्वत पर रखना चाहते थे। आखिरकार दक्ष को पाने का मतलब था पूरी तलवार दुनिया को अपने पक्ष में करना। लेकिन वर्तमान स्थिति को देखते हुए कोई भी दक्ष को हाथ लगाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। जब दक्ष उच्च स्तर पर पहुंचा तो उसका दबदबा पूरी तरह कायम हो चुका था। पर्दे के पीछे बैठे सभी दिग्गज अब उसका भविष्य साफ देख सकते थे। यही वजह थी कि प्रभास ने सोमगुप्त को अपने पास रखा और त्रिशा ने परिणीता को, ताकि वे भविष्य में दक्ष को संतुलित कर सकें। न्यायाधीश को कड़ाही के विशेष कार्यों की याद आई और उन्हें अचानक समझ आया कि त्रिशा दक्ष को इतना महत्व क्यों देती है। उन्होंने सीधे शब्दों में कहा, कारण चाहे जो भी हो, न्याय विभाग आपके साथ सभी विवादों को सुलझाने के लिए तैयार है। मैं सीधा रहूंगा। मुझे देवी वसुंधरा का डर है और आपके भविष्य के प्रतिशोध का भी। जिस पर दक्ष ने जवाब दिया, सीधा होना अच्छा है, लेकिन आप इसे सुलझाने की क्या योजना बना रहे हैं? मुझे लगता है कि आपको उन उपहारों में कोई दिलचस्पी नहीं होगी जो पहले महल में दिए गए थे। मेरे पास यहां एक विशेष उपहार है। न्यायाधीश ने अपना डोमेन खोला और दक्ष को उसके भीतर ले लिया। अपने से कहीं अधिक शक्तिशाली साधक के डोमेन में प्रवेश करना एक खतरनाक मामला था, लेकिन दक्ष पूरी तरह शांत और संयमित बना रहा। यहां हजारों मील तक मुर्दे बिछे थे और हवा में मौत जैसा धूसर कोहरा छाया हुआ था, जिसने कई साधकों को अपनी कैद में ले रखा था। इनमें से ज्यादातर स्वर्ग क्षेत्र की विभिन्न दुनियाओं के जीव थे। साथ ही कुछ विद्रोही नरक क्षेत्र के साधक और लाल संगठन के अवशेष भी थे। जल्द ही दक्ष ने वह उपहार देखा जिसकी न्यायाधीश ने बात की थी। दक्ष के चेहरे पर आश्चर्य के भाव आए। उसने उस उपहार का बारीकी से निरीक्षण किया। उसके मन में कोई खुशी नहीं थी, बल्कि वह और भी सतर्क हो गया। दक्ष, क्या आप संतुष्ट हैं? न्यायाधीश ने पूछा। दक्ष ने बिना किसी खास भावना के मुस्कुराते हुए कहा, उपहार वाकई काफी भारी है, लेकिन इतना भारी उपहार कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका फैसला आप अकेले कर सकें, है ना? क्या यह मृत्यु की देवी का इरादा है या महायोद्धा प्रभास का? 3 फुट चौकोर पिंजरे के भीतर उस उपहार ने धीरे से अपनी पलकें खोलीं। उसकी नजर पहले न्यायाधीश पर पड़ी और फिर दक्ष पर। उसकी पुतलियों में एक फीकी मुस्कान कौंधी, जैसे वह नियति के इस अजीब खेल पर पछतावा कर रहा हो। फिर उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, जैसे उसने खुद को भाग्य के हवाले कर दिया हो। न्यायाधीश ने स्वाभाविक रूप से इसके पीछे के असली चेहरे का खुलासा नहीं किया और केवल इतना कहा, यह उपहार भाग्य पर्वत की ओर से है। दक्ष ने पूछा, वह कितने समय से भाग्य पर्वत के हाथों में है? न्यायाधीश खामोश रहे।
तो फिर रहने दीजिए, मुझे यह उपहार नहीं चाहिए। दक्ष ने वहां से जाने का नाटक किया। तब न्यायाधीश ने राज खोला, उत्तरी ब्रह्मांड के युद्ध के दौरान। यह सुनकर दक्ष समझ गया। अब जब बात इतनी साफ हो गई थी तो न्यायाधीश ने भी विषय को नहीं टाला और कहा, यह केवल महायोद्धा प्रभास का इरादा नहीं है। भाग्य पर्वत वास्तव में आप और तलवार दुनिया के साथ अच्छे संबंध बनाना चाहता है। कम से कम वर्तमान स्थिति में यह दोनों के लिए फायदेमंद है। दक्ष धातु के पिंजरे के किनारे तक गया और अपनी उंगली से लोहे की छड़ों को छुआ। नियमों के जटिल निशान तुरंत उभर आए। उन निशानों ने न केवल दक्ष को पीछे धकेला, बल्कि एक आग बनकर भीतर मौजूद उपहार पर गिरने लगे, जिससे वह जलन के मारे धीमे स्वर में गुर्राने लगा। कोई आश्चर्य नहीं कि स्वर्ग क्षेत्र और नरक क्षेत्र के उच्च स्तरीय योद्धा तैनात किए गए थे, फिर भी कुछ प्राचीन योद्धा बच निकलने में सफल रहे। तो उत्तरी ब्रह्मांड में आप लोग अब भी लड़ रहे थे? दक्ष ने फिर पूछा। न्यायाधीश, क्या आप उत्तरी ब्रह्मांड गए थे? क्या आपने उन 4 मुख्य स्तंभों में से एक बलराज के बारे में कोई खबर सुनी है? जिस पर न्यायाधीश ने जवाब दिया, उत्तरी ब्रह्मांड अनंत मील तक फैला है। हम सब एक साथ नहीं थे। मैंने बलराज के प्रकट होने की कोई खबर नहीं सुनी, लेकिन वह वहां था या नहीं, यह केवल महाप्रभास के स्तर की हस्तियां ही जान सकती हैं। अगर आपको प्राचीन योद्धाओं में दिलचस्पी है तो मैं आपको उन कुछ योद्धाओं की जानकारी दे सकता हूं जो वहां से भाग निकले थे। तुरंत कुछ चित्र और लेख हवा में प्रकट हुए और दक्ष के सामने उड़ने लगे। जब दक्ष ने उन्हें पढ़ लिया तो उसने अपनी आस्तीन लहराई और वे सब गायब हो गए। दक्ष ने पिंजरे में बंद उस उपहार की ओर फिर से देखा और पूछा, क्या आप वाकई इसे मुझे दे रहे हैं? बिल्कुल, इसमें कोई झूठ नहीं है, न्यायाधीश ने कहा। ठीक है, भाग्य पर्वत वाकई उदार है। चूंकि ऐसी बात है तो मैं न्यायाधीश को कष्ट दूंगा कि वे खुद व्यक्तिगत रूप से जाकर इसे पाषाण काबिले में श्रेष्ठ हितरेश को सौंप दें। दक्ष ने न्यायाधीश को मना करने का कोई मौका नहीं दिया। वह सीधे डोमेन से बाहर निकल गया और बोला, अब क्या हमें मुख्य मुद्दे पर चर्चा करनी चाहिए? वह उपहार कोई और नहीं बल्कि दानव क्षेत्र के सर्वांगा का पुत्र तनय था। तनय एक 7वें मंडल का योद्धा था। प्रभास द्वारा पकड़े जाने के बाद भी वह अब तक जीवित था, तो निश्चित रूप से इसकी वजह उसकी कोई बड़ी उपयोगिता रही होगी। दक्ष जानता था कि पुराने खूसट प्रभास को उसके और तनय के बीच की पुरानी और गहरी कड़वाहट के बारे में पता है, इसीलिए उसने जानबूझकर यह तप्त आलू उसकी ओर फेंका था। सर्वांगा कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। वह महायोद्धाओं के बीच एक बहुत ही डरावनी हस्ती था। धीर परिवार के अन्य साधकों को मारना तो सिर्फ युवा पीढ़ी के बीच का विवाद माना जाता, जिसकी परवाह सर्वांगा कभी नहीं करता। लेकिन तनय एक उच्च स्तरीय योद्धा था, सर्वांगा का सबसे सफल वंशज और उसके परिवार की वर्तमान समृद्धि का सबसे बड़ा आधार। जिसने भी उसे मारा होता, सर्वांगा उसका पीछा कभी नहीं छोड़ता। प्रभास निश्चित रूप से तनय को मार सकता था और वह उसे डरता भी नहीं था, लेकिन तनय को दक्ष और तलवार दुनिया की ओर फेंकने में ही उसका सबसे बड़ा लाभ था। महायोद्धाओं के बीच होने वाली लड़ाइयों के अपने नियम थे। न्यायाधीश दक्ष की जाती हुई आकृति को देख रहा था। वह बहुत ज्यादा हैरान नहीं था। अगर दक्ष इतनी सी चाल को भी न समझ पाता तो वह भला तलवार दुनिया का स्वामी कैसे कहलाता। न्यायाधीश उसके पीछे आया और बोला, आपको कैसे पता चला कि अभी मुख्य मुद्दा बाकी है? जिस पर दक्ष ने बिना मुड़े जवाब दिया, अगर कोई मुख्य मुद्दा ना होता तो भला देवी मुझे बाहर क्यों आने देती। जैसे ही वह मुर्दा धरती से बाहर निकला, दिग्विजय उसके सामने प्रकट हुआ। दूर खड़ी संध्या और भाग्य पर्वत के अन्य योद्धाओं ने सम्मान के साथ झुककर दक्ष का अभिवादन किया। दिग्विजय ने कहा, आज ही मैंने अपनी आंखों से देखा कि एक युवा योद्धा कैसा होता है। आपके पास न केवल ब्रह्मांड को हिला देने वाली साधना है, बल्कि आपकी बुद्धिमानी की नजर दुनिया के हर सच को देख लेती है। तो यह अफवाह तुमने ही फैलाई है? दक्ष की आकृति पल भर के लिए झपकी और वह हवा में गायब हो गया। दिग्विजय हक्का बक्का रह गया। फिर उसने पीछा किया और भाग्य पर्वत के दूसरे महल में प्रकट हुआ। वह अभी स्पष्टीकरण देने ही वाला था कि दक्ष ने हाथ पीछे बांधकर कहा,
स्पष्टीकरण की जरूरत नहीं है, मैं तो बस मजाक कर रहा था। बताओ, उनका असली निर्देश क्या है? न्यायाधीश भी एक कदम बाद वहां पहुंच गया। दिग्विजय ने गंभीरता से कहा, दक्ष, कृपया नियति विभाग की ओर चलें। हालांकि भाग्य पर्वत में कई जेल होते थे। हर एक विभाग और 12 महलों की अपनी जेल होती थी, लेकिन एक ऐसी भी जेल थी जिसे पूरे भाग्य पर्वत का सबसे मजबूत और सुरक्षित स्थान था। इसे बनाने में अनगिनत संसाधन खर्च किए गए थे और यहाँ एक दिव्य सारणी थी जिसे प्रभास और पालम वंश के पूर्वज ने मिलकर अपराधियों को कैद करने के लिए बनाया था। यहां तक कि वे खुद भी कभी इसकी सबसे निचली मंजिल पर कैद रहे थे। जब दक्ष यहां पहुंचा तो उसे कैद करने वाली एक खौफनाक शक्ति महसूस हुई। यह नियति की शक्ति थी। नियति के गूढ़ अर्थ उसकी साधना को इस तरह दबा रहे थे मानो वह एक साधारण इंसान बन गया हो। उसके सामने अंधेरा और हड्डियों को जमा देने वाली ठंड थी, जैसे वह धरती की बहुत गहराई में हो। दिग्विजय ने बताया, यह विश्व वृक्ष के भीतर का हिस्सा है। विश्व वृक्ष की आत्मा और नियति की शक्ति इसकी रक्षा करती है। यहां तक कि उच्च स्तरीय योद्धा भी यहां जबरन नहीं घुस सकते। इतना कहते ही दिग्विजय चुप हो गया। दक्ष की नजर घनी जड़ों के नीचे दबे हुए व्यक्ति पर पड़ी। उसका शरीर मानव जैसा था और उसकी हड्डियों पर लाल लंबे बाल उग आए थे। कई सालों तक कैद रहने के बाद भी उसके शरीर से निकलने वाली आभा बहुत डरावनी थी। उसका नाम त्रयंबक था। दक्ष ने पूछा, क्या विश्व वृक्ष उसकी आत्मा और इच्छा शक्ति को धीरे धीरे खत्म कर रही है? न्यायाधीश खामोश रहा और दिग्विजय भी बिना कुछ बोले बस मुस्कुरा दिया। दक्ष समझ गया कि यह भाग्य पर्वत का एक ऐसा राज है जिसे बाहर नहीं बताया जा सकता। इसलिए उसने अपना सवाल बदला और पूछा, क्या महायोद्धा प्रभास ने उसे पकड़ा था? जब साहू के विद्रोही होने का सच सामने आया तो त्रिशा ने तुरंत जांच की और उसके पीछे के असली मापक त्रयंबक को ढूंढ निकाला। एक मापक और उसके दूत का रिश्ता बहुत गहरा होता है। अगर एक पकड़ा जाए तो दूसरे का छिपना नामुमकिन है। त्रयंबक की साधना निश्चित रूप से महायोद्धाओं के ठीक नीचे वाले पहले स्तर की थी। उसे पकड़ने के लिए प्रभास को खुद मैदान में उतरना पड़ा था। यह इस कहानी का अगला अध्याय है, त्रयंबक का राज। यह महायोद्धा प्रभास की चाल नहीं है, बल्कि मृत्यु की देवी का आदेश है, न्यायाधीश ने गंभीर होते हुए बोला। ओह! दक्ष के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई। न्यायाधीश ने आगे बताया, उत्तरी ब्रह्मांड के युद्ध में त्रयंबक वास्तव में महायोद्धा प्रभास के हाथों बुरी तरह घायल हो गया था, लेकिन किसी रहस्यमयी महायोद्धा ने उसे भागने में मदद की। फिर सबसे अजीब बात हुई, गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद त्रयंबक ने वापस भाग्य पर्वत लौटने का जोखिम उठाया और इसी दौरान देवी त्रिशा ने उसे पकड़ लिया। उनके निर्देश दोहरे थे, पहला, त्रयंबक को परिष्कृत करके मारना, और दूसरा, उस कारण का पता लगाना कि आखिर वह जान जोखिम में डालकर वापस क्यों लौटा था। जिस पर दक्ष ने पूछा, उन्होंने सीधे उसकी आत्मा की तलाशी क्यों नहीं ली? यह सुनकर न्यायाधीश ने बेबसी से कहा, त्रयंबक ने अपनी याददाश्त का एक हिस्सा खुद ही मिटा दिया है। त्रिशा और प्रभास जैसी हस्तियां भी उस याददाश्त को वापस नहीं ला सकीं। कितनी अजीब बात थी। त्रयंबक जानता था कि वापस आना मौत को बुलावा देना है, फिर भी वह छिपकर लौटा। इसका मतलब था कि भाग्य पर्वत पर कोई ऐसी बहुत कीमती चीज थी जिसे वह हासिल करना चाहता था, या फिर कोई ऐसा सच जिसे वह हमेशा के लिए छिपा देना चाहता था। दक्ष ने अपना सिर हिलाया। अगर वे अपनी क्षमताओं से उस राज को नहीं ढूंढ पाए तो भला मैं कैसे ढूंढ पाऊंगा? दक्ष, आप बहुत विनम्र हो रहे हैं। आपके पास प्रथम श्रेणी का दिव्य मार्ग है जो ब्रह्मांड में अद्वितीय है। यह एक ऐसी शक्ति है जिसकी तुलना महायोद्धा भी नहीं कर सकते। न्यायाधीश ने अपनी बात जारी रखी। देवी ने कहा है कि अगर आप इस रहस्य को सुलझा देते हैं तो आपको कैद रहने की जरूरत नहीं होगी और आप भाग्य पर्वत पर कहीं भी जाने के लिए आजाद होंगे। यह सुनते ही दक्ष ने ठंडी आह भरी। इतनी नाइंसाफी कैसे हो सकती है? मेरी शर्तें साफ हैं। मुझे परिणीता की आजादी चाहिए और विपत्ति महल की तरफ से भी राहत चाहिए।
यह मुश्किल हो सकता है, न्यायाधीश ने चेतावनी भरे लहजे में कहा। लेकिन दक्ष ने दृढ़ता से कहा, तो फिर अभी जाकर निर्देश मांगे, वरना मैं सच में कुछ नहीं कर सकता। न्यायाधीश ने दक्ष को गौर से देखा। उन्होंने आज तक किसी ऐसे कैदी को नहीं देखा था जो सीधे महायोद्धाओं के साथ ऐसी सौदेबाजी करने की हिम्मत रखे। अंत में वे मुड़े और आयाम की गहराइयों में गायब हो गए। दक्ष ने दिग्विजय की ओर देखा, जो अब तक मुस्कुरा रहा था। दक्ष बोला, दिग्विजय, कृपया इस सारणी का एक कोना खोलें। मैं त्रयंबक के साथ संपर्क करना चाहता हूं। हालांकि दिग्विजय काफी सीधा था और तुरंत दिव्य सारणी को सक्रिय करने चला गया। दक्ष धीरे धीरे चलकर त्रयंबक के नीचे पहुंचा। उसके लाल लंबे बाल किसी झरने की तरह लटक रहे थे, जिनमें अब भी एक खौफनाक खतरा छिपा था। कोई भी साधारण भगवान योद्धा अगर उन्हें छू लेता तो उसका दुर्भाग्य निश्चित था। दक्ष ने अपनी 2 उंगलियां बढ़ाईं और उन्हें छू लिया। पीछे खड़े दिग्विजय के होंठ हिले। वह उसे रोकना चाहता था, लेकिन अंत में उसने खुद को रोक लिया। जैसे ही दक्ष की उंगलियों ने उन लाल बालों को छुआ, खतरनाक आभा का एक सैलाब उसकी ओर बढ़ा। उसकी त्वचा लाल होने लगी और वह ऊर्जा उसके पूरे शरीर में फैलने लगी। होश! दक्ष के भीतर से दिव्य प्रकाश फूटा और उसने उस काली ऊर्जा को तितर बितर कर दिया। अचानक उसके दिमाग में हजारों ऐसी तस्वीरें आने लगीं जो उसने पहले कभी नहीं देखी थीं। हर सांस के साथ ये तस्वीरें बदल रही थीं। अपनी याददाश्त और चेतना में इस दखल को महसूस करते हुए त्रयंबक जाग गया। उसकी आंखों के गड्ढों में 2 आग की लपटें जल रही थीं। वह अपनी फटी हुई कमजोर आवाज में हंसा, अच्छा है, बहुत अच्छा। गुरुदेव, इसमें क्या अच्छा है? दिग्विजय की आवाज सुनते ही त्रयंबक की आंखों की लपटें भड़क उठीं, लेकिन अगले ही पल वे फिर से बुझने जैसी हो गईं। वह धीमी आवाज में हंसा, यह बच्चा दक्ष, इसने प्रथम श्रेणी का दिव्य मार्ग सिद्ध किया है। इसके कारण भाग्य की धारा उलटी बही और भाग्य का द्वार तक गिर गया। फिर भी त्रिशा और प्रभास ने इसे नहीं मारा। यह तो खुद आस्तीन में सांप पालने जैसा है। हा हा, बस इंतजार करो, भाग्य पर्वत को तबाह करने वाला यही बच्चा होगा। मेरी किस्मत भले ही बुरी है, लेकिन उनका अंत देख पाना मुझे बहुत खुशी दे रहा है। यह सुनकर दिग्विजय भी हंसा और फिर उसने अपनी उंगली से एक तलवार जैसी किरण छोड़ी, जिससे त्रयंबक की आंखों की लपटें बुझ गईं। उसने कहा, लाल संगठन सिर्फ फूट डालना जानते हैं, मरने की कगार पर होकर भी ये दूसरों का इस्तेमाल करना चाहते हैं, नीच कहीं के। तभी दक्ष ने अपनी उंगलियां पीछे खींची और कहा, दिग्विजय, आप वाकई सुलझे हुए व्यक्ति हैं। उन अजीब घटनाओं से मेरा कोई लेना देना नहीं है। जिस पर दिग्विजय ने पूछा, क्या आपको अपनी जांच में कुछ मिला? दक्ष ने अपना सिर हिलाया। दिग्विजय समझ गया कि जब त्रिशा और प्रभास को कुछ नहीं मिला, तो अब त्रयंबक की इस टूटी फूटी आत्मा से कुछ हासिल करना नामुमकिन है। दक्ष की नजर उन पेड़ों की जड़ों पर पड़ी जो त्रयंबक को दबाए हुए थीं। उसने उन्हें भी परखने की कोशिश की। हुश! दक्ष 3 कदम पीछे हटा। उसकी आंखों में जलन होने लगी और उसे सब धुंधला दिखने लगा। दिग्विजय ने एक अजीब मुस्कान के साथ कहा, मैं बताना भूल गया, विश्व वृक्ष को परखा नहीं जा सकता। दक्ष की दृष्टि धीरे धीरे ठीक हुई। उसने उन जड़ों को फिर से देखा और कहा, भाग्य पर्वत की नींव को वाकई कम नहीं आंका जा सकता। उसने जो आध्यात्मिक शक्ति महसूस की थी, वह भले ही प्रभास जैसे महायोद्धाओं के स्तर की न हो, लेकिन वह हजारों तारों के गिरने जैसी शक्तिशाली थी। दक्ष की वर्तमान साधना अभी उसे सहने लायक नहीं थी। तभी न्यायाधीश वापस आए और बोले, उन्होंने कहा है कि परिणीता हमेशा से आजाद थी। वह जब चाहे भाग्य पर्वत छोड़ सकती है। रही बात विपत्ति महल की, तो उनका कहना है कि आपने खुद अपने पिता को प्रभास के पास भेजा था। अब वह बेबस है। अगर वे अभी नियति विभाग में होते तो एक शब्द में काम हो जाता। दक्ष इस जवाब से संतुष्ट नहीं था। न्यायाधीश ने आगे कहा, उनका मतलब है कि अगर आप त्रयंबक का वो राज ढूंढ लेते हैं तो वह आपको दार्शनिक विभाग जाने और वहां के सभी प्राचीन ग्रंथों को परखने की इजाजत दे देगी। दक्ष ने पहले भी इसकी मांग की थी, लेकिन तब त्रिशा ने मना कर दिया था। नरक क्षेत्र ने अनगिनत दुनियाओं को तबाह करके जो ज्ञान जुटाया था,
वह सब दार्शनिक विभाग में सुरक्षित था। चक्र दूसरे लेयर के बाद आने वाले बदलावों को समझने के लिए दक्ष को निश्चित रूप से अपने ज्ञान को बढ़ाने की जरूरत थी। उसे अलग अलग लोगों की विचारधाराओं को सीखना था ताकि वह उस आयाम तक पहुंच सके, वरना वह कितनी भी दिव्य गोलियां खा ले, उसकी शक्ति हमेशा 8वें के नीचे ही सिमट कर रह जाती। अब जब वह भाग्य पर्वत पर था तो वह ऐसा मौका कैसे छोड़ सकता था। त्रिशा का इतना बड़ा समझौता करना न केवल दक्ष बल्कि न्यायाधीश और दिग्विजय के लिए भी एक बड़ा झटका था। दिग्विजय भले ही दक्ष के सामने निडर होने का दिखावा कर रहा था, लेकिन हकीकत में वह अपनी औकात जानता था। वह दक्ष का मुकाबला करने लायक नहीं था। दक्ष को मारने का फैसला त्रिशा या प्रभास जैसे महायोद्धा ही ले सकते थे, वह नहीं। दक्ष जेल से बाहर निकलते हुए बोला, ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। मैं पहले त्रयंबक के महल जाऊंगा। दक्ष के मन में भी एक जिज्ञासा थी। आखिर ऐसी क्या बात थी जिसने त्रयंबक जैसे शक्तिशाली योद्धा को मौत के मुंह में वापस आने पर मजबूर कर दिया। कुछ समय बाद भाग्य पर्वत के दूसरे हिस्से में दिग्विजय अपने सिंहासन पर बैठा हुआ दक्ष और न्यायाधीश की उस लड़ाई के बारे में सोच रहा था। वह वाकई हैरान था। उसके मन में एक अजीब सा विचार आया। क्या वह अफवाह सच हो सकती है कि त्रिशा के मन में इस लड़के के लिए कुछ है? उसने तुरंत अपना सिर हिलाया। मौत की देवी के रूप में मशहूर त्रिशा का संकल्प इतना कमजोर कैसे हो सकता है? तभी बाहर से एक मीठी आवाज आई, मिंग्या अपने गुरु को प्रणाम करती है, अंदर आओ। मिंग्या दिग्विजय की सबसे काबिल शिष्या थी। वह असुर जाति से थी। वह जितनी सुंदर थी उतनी ही खतरनाक भी। उसके शरीर से एक अजीब सी ऊर्जा निकल रही थी जो उसे आधा अमर पिशाच और आधा राक्षस जैसा रूप दे रही थी। दिग्विजय की आंखों में चमक आई। क्या तुमने उच्च स्तर हासिल कर लिया है? मिंग्या ने थोड़ा सा झुकते हुए गर्व से कहा, हां गुरुदेव, मैंने आपको निराश नहीं किया। उसके लहजे में अब एक 7वें मंडल वाला अहंकार साफ झलक रहा था। उसने बताया कि उसने यह स्तर अंतरंगी दुनिया के एक खतरनाक आयाम में हासिल किया है। फिर उसने मुद्दे की बात पूछी, क्या मेरे महागुरु वाकई मापक हैं? दिग्विजय समझ गया कि अब उसकी शिष्या के पंख निकल आए हैं और उसे काबू करना मुश्किल होगा। उसने गंभीरता से कहा, तुम्हारे महागुरु ने तुम्हारी बहुत मदद की है, लेकिन अब तुम्हें उनसे दूरी बना लेनी चाहिए। अगर तुम त्रिशा और प्रभास के सामने अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर पाई तो बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। यह सुनते ही मिंग्या की आंखों में घबराहट साफ दिखने लगी। उसने चिंतित होकर कहा, गुरुदेव, कृपया मुझे कोई रास्ता दिखाएं। अगर मेरी आत्मा की तलाशी ली गई तो इस जन्म में मेरे लिए 8वें मंडल तक पहुंचना नामुमकिन हो जाएगा। दिग्विजय यही चाहते थे। उन्होंने गंभीरता से कहा, अब नियति विभाग एक और बड़े संकट का सामना कर रहा है। क्या तुम्हें पता है कि दक्ष इस वक्त भाग्य पर्वत पर है? क्या वह हमारे विभाग के लिए संकट बनेगा? मिंग्या ने चौंक कर पूछा, जिस पर दिग्विजय बोले, दक्ष के पास अब न्यायाधीश को हराने जितनी शक्ति है और देवी उसे बहुत महत्व दे रही है। गुरुदेव, आप मुझसे क्या कराना चाहते हैं? मिंग्या ने सीधे मुद्दे की बात पूछी। दिग्विजय ने अपनी चाल चलते हुए कहा, अगर तुम खुद पर आए इस खतरे को टालना चाहती हो तो तुम्हें दक्ष के जरिए ही कोई अवसर ढूंढना होगा। नियति विभाग को शांति बनाए रखने के लिए तुम्हारी कुर्बानी की जरूरत पड़ सकती है। तुम महान दुनियाओं की स्वामिनी रही हो। इस रिश्ते की वजह से दक्ष के करीब जाना तुम्हारे लिए आसान होगा। क्या मास्टर चाहते हैं कि मैं दूसरी प्रियंका बन जाऊं? मिंग्या के स्वर में एक कड़वाहट थी, जिस पर दिग्विजय ने मुस्कुराते हुए कहा, जब तुम उससे मिलोगी तब समझोगी कि प्रियंका ने वह रास्ता क्यों चुना था। जाओ और उससे मिलो। वह इस वक्त त्रयंबक के महल में है। शिष्या समझ गई। मिंग्या मुड़ी। उसकी स्कर्ट के नीचे से उसके सुंदर लंबे पैर झलक रहे थे। वह महल से बाहर निकल गई। धीरे धीरे उसकी आंखों में एक गहराई उतर आई और उसकी आंखों के नीचे के काले घेरे चमकने लगे। उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी और खतरनाक मुस्कान फैल गई।